हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। 1000 जीके के कलेक्शंस जो हमने करे हैं क्वेश्चंस को, और इसमें किन किन बातों को जानेंगे उससे पहले मैं पिछली वीडियो की एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारी जो डे नंबर सेकंड क्लास नंबर सेकंड थी उसमें यूएनओ के जो महासचिव थे वो हमने अपडेट नहीं करे थे अपनी फाइल में। एक हमारे मित्र हैं सुमित त्यागी जी ने कमेंट कर रखा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी कमेंट को पढ़ करके कि उन्होंने हमें अपडेट कराया, और उनकी ही अपडेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ उन्होंने क्या लिखा था। और उनका मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि जो वर्तमान के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि महासचिव हैं, किसके महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। और ये भी ध्यान रखें जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था। तो हमें अपडेट अब हमने करा है खुद को, तो हमने आपको ये बता दिया। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है हमारी जीके की क्लास से रिलेटेड जो अपडेट मुझे ना हो, इस फाइल में इंक्लूड ना हो, तो आप उसे बताएं। ठीक है, ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास हमें जो स्टार्ट करनी है वो क्वेश्चन नंबर 101 से करनी है, 101। और निकल करके आ रहा है 101 क्वेश्चन जो है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो उसकी जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है लंबाई की, क्षेत्रफल की टोटल कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल है हरियाणा का, वो है 44,212 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। और जबकि अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ हमारे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा है, तो वो राजस्थान है। ध्यान रखना, आपको ये बात पता भी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, कल की भी क्लास में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की। चीन जो देश है जिसने अभी ये बीमारी फैला रखी है, ये तो याद ही रहेगा आपको, लॉकडाउन चल रहा है तो इससे बड़ी बीमारी कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। तो चीन ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देशों के साथ जिसकी सीमा लगती है। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कितने देशों के साथ, तो ये कम से कम 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं टच होती हैं। ठीक है, 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं टच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान का। बैरोमीटर के पठन में जो तेजी से गिरावट आएगी वो किस बात का सूचक है, तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, थार मरुस्थल है। ध्यान रखना, भारतीय मरुस्थल का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 105 में आंसर थार आएगा, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है किस दिशा में घूमेंगी, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। उज्जैन जगह है हमारी एक, आप ही कह सकते हो हिंदू सनातन धर्म में एक अच्छी पवित्र जगह मानी जाती है उज्जैन। किस नदी के किनारे बसा है, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे ऑप्शंस में, जहां आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और वहां पे आपसे पूछेगा तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी ऐसी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। देखो जीके की जो ये आपकी सीरीज चल रही है ये स्टैटिक जीके की चल रही है, मतलब जो घटित हो चुका ऐसा ही रहने वाला है, अब चेंज मतलब नहीं होगा। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसमें अगर अपडेट नहीं होते तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मुझे अपडेट कराएं अगर मैंने इस फाइल में वो अपडेट नहीं करा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बायो हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, किसी से भी रिलेटेड आपके यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था, ये लोकमान्य तिलक जी ने कही थी ये बात कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक जी ने कही थी ये बात। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा की बात चल रही है। और क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, वो आपको पता भी होगी, देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर अभी एक क्लास नंबर 1 में क्वेश्चन पढ़ा था कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ये सब बातें आप याद रखा करें, पिछली भी एकदम से बात आपको याद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा आपको पता ही होगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी उसका नाम है।
नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड इसका जो है नाम था। कौन सा समाचार पत्र का? हिंदी भाषा का जो ऐसा न्यूज़पेपर जो हिंदी में सबसे पहले छपा था हमारे भारत में, तो वो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये आपको पता भी होनी चाहिए, अवधी भाषा में लिखी गई है। वो जो भाषा चलती है मंगल भवन मंगलहारी वाली, वो अवधी भाषा है। वो हिंदी भाषा की बोली जो है वो अवधी बोली होती है, ठीक है तो वो हिंदी, लेकिन उसकी जो बोली है, जैसे खड़ी बोली हो गई हमारी, और भी काफ़ी सारी बोली होती हैं, तो हमारे यहाँ तो हालांकि खड़ी बोली चलती है, वो अवधी है, वो अवधी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस, उदय भानु हंस जी कहलाते हैं, हरियाणा के मुख्य राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस से हुई थी, वो यूनान से, और हुई थी सबसे स्टार्टिंग 1896 में, 1896 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? देखिए कितनी अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि वहाँ पर ये बता रहे हैं कि भारत ने किस खेल में, कौन सा ऐसा खेल है जहाँ पर हमने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, तो वो हॉकी है। ध्यान रखना, आप लोगों को क्रिकेट लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है, हॉकी में हमने सबसे ज़्यादा जीता है स्वर्ण पदक। और हालांकि क्रेज़ में हमारे यहाँ हॉकी है, सॉरी क्रिकेट है, बट जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो भी हमारा हॉकी है, पता भी होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था इन्होंने। फाइल में अगर अपडेट रहा हो तो आप लोग कर दें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक जी के तो है ही, बट ये सी करंट अफेयर्स का भी है, क्योंकि अगर उस फाइल के बाद में कोई चीज़ घटित हुई होगी तो इसमें वो इंक्लूड नहीं होगी, तो आप लोग बताएं उसे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में जीता था, जो आपके ओलंपिक हुए थे कहाँ पर? मॉस्को में। मुझे लगता है कि उसके बाद में 20 और 10 30 साल आज हो गए हैं, तो पक्की बात है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे अगर ये चेंज हुआ होगा तो। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद, पता ही आपको, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं, ध्यान रखना ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स थे। एक ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये अब पोस्टपोन्ड हो चुका है गाइज, कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब ये 1 साल के लिए इन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन अब ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेलती हैं हमारी साइना नेहवाल जी, पता भी होगा आपको अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में, 1900 में हमने क्या करा था? ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत ने क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि पहली जो भारतीय महिला हैं उनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी था ये वाला क्वेश्चन। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने रचना की थी इसकी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने करी थी इस गीत की रचना। और ये कौन सा गीत था? झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने करी थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो वो कैल्शियम की कमी के कारण। पशुओं में जब भी कैल्शियम की कमी होगी तो वो मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी होती है, वो बीमारी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करा जाता है? तो गुर्दे को। मानव शरीर के एक अंग है गुर्दा, पता ही होगा आपको, तो वो किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करा जाता है? गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट, किस एकमात्र भारतीय के को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हालांकि जो अर्थशास्त्री रहे हमारे यहाँ चाणक्य रहे हैं, चाणक्य नीति आपने सुनी भी होगी, लेकिन वो बोल रहे हैं किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई बजाने में
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात रहे हैं? तो वो शहनाई बजाते थे। हमारे एक उस्ताद हुए हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, तो वो हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन उस्तादों के उस्ताद माने जाते हैं। और ध्यान रखना, गायकी के क्षेत्र में जब भी कोई गायक इनका नाम लेता है तो वो कान जरूर पकड़ता है। मैंने काफ़ी टाइम्स यूट्यूब पर इन्हें देखा है। इनकी शहनाई बजाने का जो अंदाज़ था, उसके अंदाज में ही ये क्या हुए हैं, विख्यात रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी, इनकी आपको पिक मिल जाएगी, देख लीजिए। और अभी करंट में कौन इनके गवर्नर जनरल हैं? भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन अब जो करंट के हैं वो भी आपको विद नेम दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण करा था, ठीक है, रूस ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ उसका जो नाम है वो हिमाद्री नाम है। विश्व के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनको तबई। जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छे और आगे स्तर पर माना जाता है। और विश्व में अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें हम, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबई, ठीक है, जापान की जुनको तबई। ये भी पूछा जा सकता है किस देश की महिला थी? वो जापान की, और नाम क्या था? जुनको तबई, ठीक है। ओके सर, 139 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का या लीवर का? पीलिया जब आपको होगा तो आपके लीवर पे या यकृत पे आपके इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है ये, हालांकि मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट ठीक है, क्वेश्चन है, हमें रटना है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम होता है एक, तो उससे संबंधित है ये। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस हमें पता भी है, हाँ यूज़ भी करते हैं उसे। तो एलपीजी गैस क्या होती है? जो उसमें एलपीजी गैस में होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किस सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेम्प ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रीसेम्प ने। और जेम्स प्रीसेम्प, ये पुरानी बात हो गई बहुत, क्योंकि अशोक जी भी कोई आज के तो बंदे थे नहीं, ठीक है, अशोक बहुत पुराने हैं, ये आपके इतिहास में ही आपको मिलेंगे। जेम्स प्रिंसेप भी। किस बौद्ध बिच्छू के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था? तो उपगुप्त थे। उपगुप्त एक बिच्छू थे, बिच्छू का मतलब भिखारी होता है गाइज। किस बौद्ध बिच्छू? बौद्ध बिच्छू का मतलब होता है कि जिसे ज्ञान हो, जिसकी बुद्धि विवेक से जितने बंदे ने ज्ञान प्राप्त कर रखा हो, जो ज्ञानी माना जाता हो, और भिखारी हो, आया हो किसी के दर पर भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, के प्रभाव में अशोक ने क्या करा था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और उनका नाम था, उस बिच्छू का नाम था उपगुप्त। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ध्यान रखना, अकबर ऐसे बादशाह थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी ही दरबार में महामंत्री थे। कौन थे? बीरबल। आपको पता ही होगा अकबर बीरबल की आपने कहानी सुनी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकबर एक इलिटरेट पर्सन था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। अकबर एक मुगल बादशाह थे और अशिक्षित थे। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने करी थी अमृतसर नाम की स्थापना, जहां अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन चीज़ों को आप रिलेट करें, आपको ध्यान रहने में याद रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी, गदर मूवी की बात नहीं हो रही, गदर पार्टी की बात हो रही है, तो उनका संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल सिंह जी थे। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू करी थी? गुरु अंगद देव ने। लंगर क्या होता है? भंडारे को गाइस एक्चुअल में जहाँ पूरी कचौरी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं लंगर, लेकिन बेसिकली डिफरेंस होता है लंगर और भंडारे में। वो क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। लंगर होता है बैठा कर खिलाने वाला, भंडारा भी होता है, लेकिन भंडारे में ऐसा जरूरी नहीं है हर एक भंडारे में आपको बैठा के खिला रहे हो, लेकिन लंगर उसी जगह को बोलते हैं, उसी खाने को बोलते हैं जो आपको बैठाकर बिल्कुल तमीज़ से सनातन धर्म के अकॉर्डिंग आपको खाना परोसा जाए, उसे बोलते हैं लंगर। तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो स्टार्ट करी थी वो करी थी गुरु अंगद देव सिंह जी ने, अंगद जी ने करी थी स्टार्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद। 4 वेदों में से, और 4 वेद में से ये सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। 4 वेद हमारे कौन कौन से हैं? अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं 4 वेद सनातन धर्म के कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छी बात है हमारे धर्म के अकॉर्डिंग भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताएं इसे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें उसे, कमेंट करें, लाइक करें। ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें आप लोग। थैंक यू।